Were you happy with the result of Ashoka for you? I like you यार। आज फट मारी मैं उसको दूर से, तार करके in an instant because I understood what's coming next। जब आप लिटिल गर्ल बनी, क्या इम्पैक्ट था वो एड का आपकी लाइफ में? मूवीज एंड मैं जब अंदर गई तो मुझे याद है वो दोनों ना मेरा वही म्यूजिक वीडियो देख रहे थे। आंखों में तेरा चेहरा? नो, द अदर वन, राजश्री वाला। यस। एंड मैंने कहा ओह गॉड, ये तो लग रहा है कोई ऑडिशन टाइप फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा आई वेंट इन एंड आई सैट वेरी स्वीटली एंड आई सेड ओके लेट देम फिनिश। संतोष वाज लाइक वेंट व्हाट डिड यू से? यू लूज सम वेट, यू लुक गुड। लाइक ओके एंड ही इज लाइक दैट। तो आपके लिम्का के रूमर्स बहुत लिखे थे इन लोगों ने सारे। इरफान के लास्ट फ्यू डेज में आप टच में थी उनके साथ? नो, अनफॉर्चुनेटली आई डिड मीट हिम। ये जानना चाहता हूँ कि अब तक छप्पन नाना पाटेकर के साथ, हाँ, नाना पाटेकर सर का टेम्परामेंट के बारे में सब जानते हैं। हाँ, कि जब फ्यूज हाँ, चला गया तो हाँ, गया। तो हुआ ये कि एक सीन होता है जहाँ पे आपने जिज्ञासा की थी फिल्म, वो मलिका शेरावत पे बेस्ड थी। उस वक्त मैंने जब सोचा कि कम करनी है, ऑफ कोर्स पीपल विल थिंक ये पागल है, ऑफ कोर्स दे विल थिंक अरे अब तो करियर यू नो अब तो उसको ये रोल मिलेंगे, वो रोल मिलेंगे, अब तो ये करेगी नहीं, अब तो शादी करके बैठ जाएगी, ये हो जाएगा, वो अरे जब आप अहेड ऑफ योर टाइम्स थी, डिड इट वर्क अगेंस्ट यू? नो, आई टेल यू वन थिंग। वो कौन सी फिल्म्स हैं आपकी जो आपको लगा ज्यादा आईबॉल्स मिलनी चाहिए थी, आई विश ज्यादा लोग देखते थिएटर में? जब हासिल रिलीज हुई थी, डिड यू फील जो आपका पोटेंशियल था, जो मुझे लगा है और था, वो अचीव नहीं किया आपने? आपने देशद्रोही किया था केआरके के साथ, या क्यों? बॉलीवुड में बड़ा बनने के लिए नेटवर्किंग करना पड़ता है पार्टियों में? मेरी दोस्त ऋषिता, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सिद्धार्थ। आई कांट बिलीव सिड यू एंड मी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। पहली बात तो ये दैट वी नो ईच अदर सिंस आई थिंक आई कांट काउंट द इयर्स बट आई थिंक FIJC दैट इज कॉल्ड 11th स्टैंडर्ड। जी, अब लोग जो लोग नहीं जानते हैं, बम्बई में उसको FIJC कहते हैं, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। आगे पीछे थे पता नहीं है, डजंट मैटर, पर तब से हम दोस्त हैं। How nice. It's so amazing. Amazing ना? Yeah. And मुझे तब भी याद है कि आप बहुत ही affectionate, बिंदास, हंसमुख लड़की थी कॉलेज में भी। Yeah. और अब इतने साल बाद मिल रहा हो, अब वैसे ही हो यार। Thank you. वही स्माइल, Thank you. वैसे ही एक्चुअली दिखती भी हो, थोड़ा ऊपर नीचे in terms of obviously we've grown a little older than FIJC. We were quite happily, you know. In fact, I remember that हम जब I think we were in college, तो हमको ये पता नहीं होता था हम क्या करने वाले अगले दिन, बस मिलिए कैंटीन में, पढ़ाई किसको करनी है, let's hang out. That's how we met. We all met. I had a whole gang. Remember the boys, and the girls were hardly there, and we only looked at all the girls. A few girls here and there, and मुझे याद है कि हम लड़कों के साथ, you boys के साथ मैं बैठ के, we used to just sit and everybody thought that ये एक्चुअली करती क्या है। एंड एनी टाइम एनीबडी ट्राइड टू रैग मी, मैं काफ़ी थी उनके लिए, लेकिन एवरीबडी वाज स्टैंडिंग फॉर मी देयर एंड सेइंग गेट आउट। आई रिमेंबर दैट। आप हमेशा, वही तो मैंने कहा, यारों की यार, बिंदास लड़की। ओ या। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत से लड़कों का क्रश था आपके ऊपर, क्योंकि मैं आपसे बहुत करीब था, तो कोई आके बोलते थे मिला देना यार भाई, और मैं आपको बोलता भी नहीं था, अरे मिला देना भाई। तुम्हारी मेरी दोस्ती खराब हो जाती, क्यों मिलाना? तुम्हारी ड्यूटी थी ना, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट, यू आर माय गैंग। हाउ नाइस यार। पर मैं जाना चाहता हूँ आपके बचपन की ओर, ठीक है? बम्बई की लड़की है, बट गुजराती है ऑब्वियसली। हाँ, एकदम। माँ बाप के बारे में बताइए, भाई बहनें हैं क्या? नो सिबलिंग्स। बॉम्बे, मुंबई मेरी जान और रहेगी हमेशा। स्कूलिंग मैंने की जमुनाबाई नरसी से, एंड ऑफ कोर्स मिठीबाई में हमने पढ़ाई किया जो भी किया, बट ठीक है, अच्छा ही किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फिल्मों में आ चुकी थी, एंड व्हेन आई लुक बैक आई थिंक
बचपन से एंड बिकॉज आपने कहा गुजराती, माय फैमिली हेल्स फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात एंड मेरे नाना जी अभी भी उनकी पोएम्स स्कूल में पढ़ते हैं, तो प्रख्यात ही कह सकते हैं, प्रेम शंकर भट्ट। तो मेरे घर में ये कंपलसरी था कि आपको गुजराती, और मेरे स्कूल में देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर सेकेंड लैंग्वेज, तो आप गुजराती आप सीखो एंड यू मस्ट नो योर मदर टंग। तो मैंने सोचा कि ओके आई शुड बट आई थॉट इट वाज सो बैड बिकॉज मुंबई में ना वी आर वेरी लाइक दोज एलीट, हमको लगता है कि वी आर सो, हम पहले से ऐसे हैं। आज की जो सी द न्यू जनरेशन कहेंगे तो है ही ऐसी, लेकिन हम तब से वैसे थे, लाइक ओ सो गुज्जू एंड आई लाइक ओ गॉड। પછી ઘરમાં અરે મમ્મી નથી કરવું બોલું છું બહુ છે, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ લર્ન એન્ડ આઈ કેમ આઉટ ઓફ ફ્લાઇંગ કલર્સ, સો દેટ્સ માય गुजराती कनेक्शन, एब्सोल्यूट हार्डकोर। तो मैंने अभी भी फैमिली के साथ गुजराती में बोलती ऑफ कोर्स इट इज कंपलसरी, बहुत अच्छा है। Why not? हाँ यार। एंड मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, आपको अपने घर में ये बोलनी ही चाहिए। योर मदर टंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुंबई हैज़ स्पेशली विद स्कूल, मेरे स्कूल में मुझे हर चीज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिली। पढ़ाकू थी, स्पोर्ट्स खेलती थी, कैप्टन थी, वाइस कैप्टन थी, डांस करती थी। मैं अपनी माँ को कई बार पेंटिंग करती थी, मैं माँ को पूछती हूँ तुमने सोच क्या था, व्हाट वर यू थिंकिंग दैट व्हेन यू रेज्ड मी, व्हाट वाज इट। शी सेइंग लुक, मेरा काम था टू गिव यू द एक्सपोजर कि आप हर चीज़ ट्राई करो। एज अ मदर व्हाट वाज हर ड्यूटी, I think except karate and skating, I think I did everything. You try everywhere, everything, right? और लोगों पे कराटे ट्राई किया कि नहीं? वो मैं बोलने वाली थी, वो लोगों पे किया बाद में। I still remember, this is the gossip, the juice. मैं बहुत छोटी थी and in my colony हम लोग there was this boy and I didn't know, but मुझे किसी ने कहा he has a crush on you and I said ये who is he, and मैं पहले से ऐसी थी, अरे तू चल ना अपने साथ चल ना, I was like the tomboy and he had this crush on me, he'd look at me and stare at me and then one day he's like, you know, I have to tell you something. I'm like हाँ बोल ना। He's like, you know what, I then he looked down and he's literally like this, I like you यार। आज फट मारी मैं उसको दूर से, ताड़ करके in an instant, because I understood what's coming next. I said, I can't be a friend with a guy like that. How can you be a friend and be in love with me? Out of the group. पर कम से कम ना कह सकते, थप्पड़ क्यों मारना बेचारे को? अरे बेचारा मुझे बहुत, एक तो देखो घूरे जा रहा था, तो मैंने उस दिन प्रण लिया, because he started crying. I said, हे भगवान, ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी, किसी को नहीं मारूंगी मैं लाइफ में, बस वो एक लौता था मार। देखो वो घूरने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि बहुत ही तो मेरे दोस्तों के मत घूरो मुझे। पर एक होता है रोमांटिक, वो एक पप्पी आई वाला। You agree or you don't? एक पप्पी आई वाला होता है जो ऐसे करता है। ऐसी बात नहीं है, देखो when you're a tomboy in life, you already know if somebody likes you, doesn't like you, okay? आपको पता रहता है क्या? Even you know, okay? So if a girl liked you, you would know, okay? Don't be so, like guarded. There's a vibe. Everybody understands that, okay? And जिंदगी में आप जब भी बड़े होते हो, एक हल्की, and I'm telling everyone who's sitting here, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इतने वो हो कि आपको पता नहीं है. If it's so in your eyes, तो धीरे धीरे you kind of get the vibe, no? तो माने बेचारे को थप्पड़ मार दिया, तो जितने लोगों ने प्रपोज किया उसके बाद नहीं, उसको कराटे की बात है बस उतना. And then after that I said no, I can't do this for anything, no karate or anything. But yeah, I tried everything and I had fun. And I must tell you, I had no plans to act. You should know that, right? You know me for so long. Music video also happened. When we were doing, we were in the first year. I remember this one guy used to do events, okay? And I can't say it, but he was really funny, okay? And he came to me, we were standing in the canteen. So one day, one very sweet girl, came and told me, and she was a good Jew. She's saying, can I make friendship with you? And I said, I didn't know how to react because it was strange, And I said, what friendship? I mean, No, it's friendship day today. I want to tie you a band. So that one did that and went away. That same day, this other guy who's doing events comes to me. So I was like, yaar, I don't know, ये क्या हो रहा है? कुछ band बांध रहे हैं, क्या हो रहा है? I was very like, I had not kind of settled with friends then. नया था. You have a really nice height. I said, oh shit, ये line मार रहा है. And I get damn cornered like suddenly. और फिर फटाक हाथ ऐसे किया होगा? अरे नहीं, कुछ नहीं किया. सुन तो लो, आगे तो सुनो. तो he said, you have a very good height. I said, और कोई line नहीं मिली आपको?
तो नो 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 प्लीज हेल्प करो। मैंने कहा क्या है, सीढ़ी चढ़ना है, क्या करना है? अरे किसी ने ना वो फैशन शो के लिए हैव टू लुक फॉर सम विमेन, यू आर वेरी टॉल, प्लीज आप शो स्टॉपर बन जाओ। तो आई सेड या ओके आई बी द शो स्टॉपर। करना क्या है? तो यू नो दैट टाइम दिस गारमेंट, दिस इज शीतल करके ना, दिस हैव दिस स्टोर इन न्यू बॉम्बे and they had really nice clothes and the biggest of designers had there, you know, so you have to wear that and you have to walk. I said okay, and I had braces, if you remember. I had braces then. I said is it okay? And I'm like ha yahi to hai, next to the college there was a Baidas Hall. And I said okay, I'll walk. I just walked because I had to walk. I mean, what's the big deal? And with my braces, that full on smile, and after that day you have no idea, everybody thought I was some model and I ignored, avoided. This is 11th and 12th. One day, our principal called me. रूपा शाह, Yes, absolutely, Rupa Shah. I love विक्की her. बाई की, हाँ She's बोलो. like, you're a very good student. Beta, you know, the other one, there was another guy also. ये सब होता रहता है ना. Bombay has this kind of a culture. You know, you do these curricular activities. You have your Moodai, you have fashion shows, you have sports, you have inter-college matches, all that. तो लाइफ में पढ़ाई के अलावा सारा ही कर लिया ना. तो रूपा मैम सेड नहीं, यू गो, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट आई हैव इन साइंस, चली जाओ ना, वो कोई ड्रॉप आउट हुआ है. सो आई वेंट अगेन फॉर वन मोर फैशन शो. आई हेटेड डूइंग इट, आई स्वेयर. इट वाज लाइक व्हाई डू यू वॉक, इट्स जस्ट अ वॉक. सो आई हैड फन, I laughed, I made everyone laugh, and they just gave me best model, and I was like, oh God. ये मुडाई था क्या? Yes. पर मुडाई में जीतना बड़ी बात होती है एक्चुअली. I don't know. हाँ, Said because I IIT swear I यार. don't know. हाँ, so उस टाइम नहीं पता था ना. ये लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ. I'm feeling like a clown. And what was the concept? Plastic. Can you imagine? I was wrapped in some shady outfit in plastic, and I had to walk and look like oh, and I was like laughing away to glory. I have no idea why they gave me the best model, and then I never looked back. But मैं एक और बात बोलती हूँ आपको before you ask me any questions. मैं बहुत छोटी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं स्टार गेजिंग करते हैं ना, तो बम्बई हमारी छत पे वैसे लेट के हम लोग स्टार गेजिंग कर रहे थे. एंड 6-7 साल के थे. तो उसने मुझे बोला कि यार मुझे तो लगता है ये मेरी आखिरी लाइफ है. तो मैं कहा है ओ. तो मैंने कहा अच्छा तो तेरी आखिरी है तो मेरी भी होगी. दिस इज़ अ कॉन्वर्जेशन, हाँ, ट्रस्ट मी, मुझे याद है. तो कहती है मुझे तो तुम अगर ठीक है तुम्हारी नहीं भी हुई, तुम बड़ी होके क्या बनोगी? मैंने कहा आई डोंट नो, अभी तो आई डोंट नो. फिर मैंने कहा कि एक बात बोलूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड नो, एंड शी रिमेंबर्स. हाँ, कहती है आई सेड मैं चाहे जो करूँगी ना, मैं बहुत फेमस होने वाली हूँ. आई स्वेयर आई सेड दैट टू हर, एंड शी टेल्स मी नाउ यू न्यू. आई सेड रियली, आई न्यू? शी सेइंग यू हैव नो आइडिया, यू टोल्ड मी दिस. एंड शी सेड इतना भी बोला दैट अगर फेमस तो क्या करोगी फेमस होने के लिए? तो मैंने कहा कुछ भी कर लूँगी, मैं फर्स्ट वुमन समथिंग बन जाऊँगी, मैं नन बन जाऊँगी, मैं फेमस होने वाली हूँ बस. तो यानी कि वो इंस्टिंक्टिवली आपका आ गया. बट कुछ लोग होते हैं जिनको फेम पसंद है और इसलिए वो एक्ट करते हैं. which is good. विच इज़ गुड. Yes. लाइक मेरा भी जब मैं बम्बई Yes. आया था फ्रॉम लखनऊ, Yes. मेरा एक था मकसद, और मैंने कहीं कहा था कुछ ही दिन पहले कि मुझे फेम पसंद था. जब मैं कॉलेज आता था आई वांटेड पीपल टू नो मी. एक बात बोलूँ, बोलो. फर्स्टली बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, नो डोंट टेक दैट. योर वॉइस वॉज ऑलवेज लव्ड, इफ़ यू रिमेंबर. तभी आपने बहुत कुछ किया, आपकी आवाज़ जो थी उसकी वजह से भी. एंड मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस भी, यू आर ऑलवेज है. हम लोग हमेशा एक्टिव रहे हैं जहाँ तक परफॉर्मेंसेस थी या कुछ भी थी. एंड हम जानते थे आपको क्योंकि आपका भाई जो है वो भी बहुत बहुत रेडियो पे पॉपुलर थे और हैं. लेकिन उसके बावजूद जो आपने किया, एक्सीलेंट. थैंक यू. नो रियली, मैं आई मीन इट. एंड मैं बहुत इज्जत करती हूँ उन लोगों की जो कहते हैं मुझे ये करना है, वो अचीव करते हैं. आज भी मेरी ज़िंदगी में मैं कहती हूँ, जैसे मुझे पता था फेमस होना, बट करना तो था, फीलिंग तो थी कि कुछ तो करूँगी, बट आई डिडंट नो व्हाट. बट सुनो, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो शामक दावर का भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन था, ऑफ कोर्स. और ये कॉलेज के साथ चल रहा था क्या?
देखो एक्चुअली मैंने जब कहा कि मैं बचपन से ही मुझे मैंने कथक में तालीम ली है। 7 साल की उम्र से मैंने शुरुआत कर ली थी, पर वो पढ़ाई की वजह से कई बार ब्रेक आ जाता था। तो मैंने 7 साल की उम्र से, तो अभी भी मेरा 1 साल से बस रियाज़ छूटा हुआ है, बट वो कोई एग्ज़ाम नहीं, मगर मैं नाचती हूँ बहुत प्यार से। कथक मेरा रियाज़ है, मेरी पूजा है, सब कुछ है। लेकिन जब हम कॉलेज में थे, शामक इसलिए मैंने ज्वाइन किया था कि मुझे लगा कि जब आप कोई भी डांस फॉर्म को करते हैं, चाहे इंडियन क्लासिकल हो, वेस्टर्न क्लासिकल हो, आपको एक और डांस फॉर्म आना चाहिए ताकि आप वर्सेटाइल रहें। और वो एक मन से था कि मुझे ये करना है, एंड मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वो जो होते थे ना समर फंक का वो एक क्रैश कोर्स होता था, तो वो भी चल रहा था। जैसे मैंने कहा, पढ़ाई के साथ साथ अब इतनी आदत लग गई थी कि बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी ही है। तो ऐसा नहीं था कि किताब लेके बैठ गई तो आई एम हैप्पी। नो, आई एम स्टिल नॉट लाइक दैट। दिल तो पागल है। और ताल में आप थी एज अ बैकग्राउंड डांसर? नो, मैं नहीं थी उसमें, बट बहुत वक्त तक आई डोंट नो इफ आई शुड से, बट इवन शामक थॉट दैट मैं या तो साथ जुड़ जाऊंगी या फिर ट्रेनर बन जाऊंगी। बट यू विल नॉट बिलीव इट, मैंने एक लास्ट जैसे 3 महीने का कोर्स होता था, एंड में हम परफॉर्म करते थे ऑन स्टेज। एंड मुझे याद है डेजर्ट रोज वाज द सॉन्ग स्टिंग का। हाँ, मैं परफॉर्म कर रही थी कुछ प्रॉप वॉप के साथ, एंड माय ट्रेनर वाज लाइक आई होप आई एम ओके। स्टार तो थी तभी भी, मजा ही ले रही थी, तो मुझे तो करना ही अच्छा, क्या ही फर्क पड़ता, बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग इट, राइट। सो कर रही थी, एंड देन वी डिड, एंड देन सडनली शामक इज वाचिंग, यू जॉइनिंग मूवीज और व्हाट? आई वाज लाइक, I said, on stage he's asking me, I said, I don't know Shamak, I don't know, yeah maybe, I don't know, but फिर मैंने बोला we'll talk later. Then I had to tell him that, and he's like, oh you're doing movies and all, you know, and I'm like हाँ, फिर वो conversation हुआ, and I said ऐसा नहीं है, ऑफर्स आते हैं, बिकॉज वो एक म्यूजिक वीडियो मेरा हो चुका था तब तक, आर्यंस का, आँखों में तेरा ही चेहरा, या यूनिवर्सल का। हाँ, बस, तो तब वो सब हो चुका था, बिसाइड्स एनीवे बीइंग लाइक गुंडास ऑफ द दिस थिंग। तो मैंने कहा नो, आई एम गेटिंग ऑफर्स, बट आई एम नॉट श्योर, यू नो, फिल्मों में कौन ऐसे, मतलब, एंड बी ऑनेस्ट, जो थोड़ा सा मैंने कहा ना, थोड़ा एटीट्यूड तो पहले से था ना, तो मैंने कहा यार ये फिल्में कौन करता है, हु विल डू ऑल दिस, आई एंजॉय इट, बट डजंट मीन ये फिल्में कौन करेगा, ठीक है, सो व्हाट, एंड यू नो, at 17 and 18 you can't tell me you're doing like, you know, out of nowhere you do a film and कि चलो आ जाओ and कर लो, and okay come enjoy। तो मॉडलिंग वैसे शुरू करी, तो so films became a little like, and I still remember किसी ने मुझे एडवाइस दी, बिकॉज मैंने मॉडलिंग की शुरुआत कर ली थी, तो आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ ब्रांड्स विद प्रहलाद कक्कर, एंड इन मेनी वेज वो मेरे मेंटोर रहे हैं। तो अरे अपनी है, शी इज आवर होम चाइल्ड, ब्रिंग हर। सो एवरी अदर एड, देन वंस आई स्टार्टेड, तो उसमें हुआ ये कि वन डे ही वाज लाइक यू आर गेटिंग इन द मूवीज और व्हाट, आई सेड मुझे नहीं करनी है, डू इट, यू आर फटाकड़ी, गो हेड। एंड आई एम थिंकिंग माय मम and my aunt, my mom's real sister, so while mummy was working she was with me, तो ऐसे ना we were like wondering ये क्या बोल क्या रहा है, and he's like that, you know, and then जब offers आने लगे, मैंने धीरे धीरे I enjoyed myself, and ये लिटिल गर्ल बनी ना, yes, which is huge, क्योंकि लिटिल तो गर्ल बनना बड़ा हाँ, सीन था उस टाइम and उस पे, वक्त वो प्रीति ने किया था, प्रीति जिंटा ने किया था, and तो क्या हो जाता है ना, कैलकुलेशन होता है, जैसे कि मैंने कैलकुलेशन किया हो कि अब लिटिल, अब मूवीज, बट बिकॉज वो ब्रांड इतनी पॉपुलर थी, और जो भी लड़की ने शायद वो किया, उस ब्रांड का लक कहो या लड़की का लक कहो या जो भी कहो, कि इट वाज देयर कि एक मूवी तो करनी ही है उसे, सो दैट्स व्हाट इट वाज। या तो वो लिटिल का ऐड कैसे मिला? बिकॉज लाइक यू सेड, जो भी लड़की थी, लोग आज तक उनको याद करते हैं एज द लिटिल गर्ल। सो व्हाट हैपेंड ना, जब म्यूजिक वीडियो कर लिया था, मॉडलिंग कर ही रही थी ना, एड्स, आई वाज हैविंग फन, बहुत मज़ा आता था, और मैं सेट पे इसलिए जाती थी क्योंकि मुझे एंजॉय करना था। दैट चाय दादा वुड ब्रिंग मी सम चाय और कॉफ़ी, मैं वैन में बैठती थी, एंड देन मुझे बोला जाता था गो इनसाइड, योर मेकअप विल गो अवे, ओके, तो मेकअप अंदर, फिर दोस्ती कर ली सबके साथ, एंड एवरीबडी इज डूइंग समथिंग, जितने भी थे ना, एवरीबडी इज बिकम समबडी और द अदर, तो हम लोग सब हैंग आउट करते थे, बिकॉज वो ग्रुप ही ऐसा था। तो उस वक्त
जब एक दो मेरी कुछ ब्रांड्स लोगों ने देखी तो दे अप्रोच्ड मी एंड वेरी फनीली जो कास्ट कर रहे थे वो मोड इंडिगो में उन्होंने मुझे देखा था कुछ साल पहले. वो फैशन शो वाला जब बेस्ट मॉडल मिला था आपको, द मॉडल. Yeah. हाँ, मूड इंडिगो So इमाम एंड वो कास्टिंग कर रहे थे. इमाम सिद्दीकी. Yes. So he's saying, I have to put you in this film. You will not believe. मैं गई उसके लिए. हमने एक शूट किया भी, वो स्क्रैप हो गया. वो छैया छैया वाले ना ट्रेन पे तब नया नया गाना आया था, तो मैं ट्रेन के ऊपर ऊटी में नाच रही हूँ. तो बारिश आ गई तो वो छोटी फिल्म बना के कट हो गई एंड वापस दोबारा शूट हुई. सो एक और प्रोडक्शन हाउस ने करी. तो या इट वाज, मैं बता रही हूँ ना, इट वाज सिंक्रोनाइज्ड. लाइफ वाज गुड, इज गुड, विल बी गुड. मैं मानती हूँ आप बस अपने आप पे यकीन करो एंड चलते रहो. तो जब आप लिटिल गर्ल बनी, क्या इम्पैक्ट था वो एड का आपकी लाइफ में? मूवीज, मूवी वहीं से मिल गई आपको? मैंने एक वो जैसे ऐड किया, वापस म्यूज़िक वीडियो का ज़माना था, तो राजश्री प्रोडक्शन का एक म्यूज़िक वीडियो हो रहा था. सोनाली वाजपेयी ने गाया था. तो एंड मुझे याद है कि वैभवी मर्चेंट वाज कोरियोग्राफर. तो मेरे डायरेक्टर ने बोला ये तो ऐसे दो लग रहा है ना, दो जीनियस मिलके अपना डांस की बातें कर रहे हैं. ओके कम ऑन लेट्स डू इट. थोड़ा रिहर्सल किया, वीडियो हो गया, ग्रेट, वो भी चल गया, बहुत अच्छा चल गया. देन इन सब चीज़ों की वजह से मैंने शुरुआत कर ली थी काफ़ी सारी चीज़ों की ना. 17 साल की तो थी, 18 तक हाफ वे थ्रू ये सब हो चुका था. तो मूवर्स एंड शेकर्स पे दे इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट. उस वक्त पे पॉपुलर प्रोग्राम था. मैं गई तो किसी ने कुछ बोला, ओके यू डन दिस, योर लिटिल गर्ल एंड ऑल. ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है. देन डांस से आस्क्ड मी. शी इज लाइक यू डांस एंड आई सेड हाँ नाच लूँगी. I never said no. You make fun of me, you do what you want. I'm enjoying my life, right? So I can't be so guarded about everything. So I danced. उसी दिन 4 लोगों ने देखा, 2 producers तो आ गए. And yeah, it was like, I got intimidated actually. वो जो fun हो रहा था ना, वो intimidation हो गया because I said, ये मैंने क्या कर दिया that. Then I said, okay, let's meet. Then my mom and my aunt were like, नहीं यार मिलना चाहिए. देखो ऐसा नहीं है that you're not good. If you कोशिश कर लो, हो गया तो ठीक, great. I mean, they're offered you. तुम थोड़ी ना मांगने जा रही हो. मैं कहा वो नहीं है प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये है कि करना है कि नहीं करना है. तो मिलने गई. I felt comfortable. It was nice and I started my journey. और ये जो प्रोड्यूसर आए थे 2 या 4. So one was Santosh Sivan and his production. हाँ. And the other one was the one Gurudev Bhalla, which was through somebody very well known, and I really admire her as Bhavna Sumaya. And उस वक्त उनको पता लगा था कि ये लोग कुछ किसी फेस को ढूंढ रहे हैं. So through her, and then there were 2 more films which I didn't do, but unfortunate or fortunate or whatever I call it, I don't regret it. But वो नाम तो अब क्या ही लें. तो वक्त भी नहीं था. क्या होता है कई बार, एक तो नया नया सब शुरुआत हो रही है, 2 फिल्में करना, 3 फिल्में करना. आई वॉज गेटिंग द हैंग. शूट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जस्ट लाइक अ मूवीज एंड मॉडलिंग वन. सी मॉडलिंग इट्स नॉट अ फैशन शो, राइट? आप ऑलरेडी कैमरा पे हो, आप अपने लाइंस जानते हो, आप एक्सप्रेशन जानते हो, सब जानते हो. तो ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरे लिए मीडियम चेंज हो गया या मुझे वो डर बिल्कुल नहीं था. बट ये जो 2 फिल्में आपने रिफ्यूज की, बड़ी फिल्म थी. एंड संतोष सिवन ने जब बुलाया था ना, तो मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी, हेलो. आई थिंक इट वाज वेरी ब्यूटिफुली मेड, सिंपल फिल्म. एंड मुझे याद है कि मैं गई तब एक्टर वाज नॉट शाहरुख एंड किसी और को ले रहे थे वो. एंड मैं गई तो मैंने कहा, सो व्हाट एम आई सपोज टू डू? सो हिज वेरी क्लोज एसोसिएट, शी सेड, we were looking for a Buddhist girl, and very sweetly she said it, So I was very happy, comfortable. I like these people, they're so nice. And my aunt was with me, and she's like, okay. And she's full happy. She sings Santosh Sivan. She was all starstruck. For me, it was like, okay, all good people. मैं क्या करूँ मतलब? I was never like that. Okay, हुआ. Then yeah, that's about it. And then came in Juhi and Shahrukh as producers, and I met them, and it was a fan moment, not a fan moment, because look, they're brilliant, both of them, as people, as actors. मगर मैंने पहली बार मैं उनसे मिली तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि जिनको मैं स्क्रीन पे देखती हूँ वो मेरे सामने बैठे हैं. They were so simple, humble,
एंड मैं जब अंदर गई तो मुझे याद है वो दोनों ना मेरा वही म्यूजिक वीडियो देख रहे थे. आंखों में तेरा ही चेहरा. नो, द अदर वन. राजश्री वाला. यस. एंड मैंने कहा, ओह गॉड, ये तो लग रहा है कोई ऑडिशन टाइप फीलिंग आ रही थी. मैंने कहा, आई वेंट इन एंड आई सैट वेरी स्वीटली एंड आई सेड, ओके, लेट देम फिनिश. यू आर गुड, या? आई लाइक, ओह थैंक यू. दैट्स इट. बस हो गया फिर फिल्म डन. कुछ शाहरुख की कहानी बताओ ना यार. अशोका डेब्यू फिल्म, करीना कपूर, So, शाहरुख खान. मेरे सीन्स उन्हीं के साथ थे ज़्यादातर बिकॉज आई वॉज प्लेइंग हिज वाइफ. एंड इफ़ यू सी अगेन व्हेन यू वॉच द फिल्म अगेन you'll know that मेरे सीन्स वर ओनली विथ शाहरुख. एंड मेरे मतलब जो भी एक गाना का हिस्सा, सीन से लेके हर चीज़. एंड मुझे याद है कि मेहनत तो हर चीज़ में थी. तो बेबी फैट था तो पहले तो वो सब करना पड़ा. एंड संतोष लाइक, like, what did you say? You lose some weight, you look good. I'm like, okay. And he's like that. And then I was on set with Shahrukh. So suddenly I was like, अच्छा यहाँ पे इनको भी मतलब I'm new people, right? And then suddenly I'm with him. So then ये पहला सीन था जब मुझे कोई लड़का देखने आ रहा है and we were shooting in this Canary Caves तब. And you will not believe it. Who is my Nani in the film is my teacher from Jamnabai. अरे हाँ. मिस्टर जयराजानी. एंड आई एम टेलिंग यू कि मैंने कहा व्हाट इज दिस. ये तो मतलब एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट हैपेंड. मैं कंफर्टेबल हो चुकी थी. तो ये नहीं था कि ओ माय गॉड यू नो, एक इंटिमिडेशन आ जाता है ना कि आप शाहरुख के साथ काम कर रहे हो, आपने इतनी फिल्में देखी है. बट मुझे कभी ऐसा फीलिंग ना उन्होंने ना महसूस करने दी और ना मुझे हुई. एंड आई थिंक फर्स्ट शॉट वाज ग्रेट, सेकेंड वाज एक्सेलेंट. And third तक, I mean, he's one of the most simple, down to earth, helpful people. And of course, as my producer, all the more. मुझे याद है मैं एक सीन कर रही थी, मुझे आके बस गिरना था और रोकना था और मेरे नीज पे मुझे आना था. उन्होंने वो रखते हैं ना जैसे कुशन, तो उनका शॉट तो था नहीं, वो बैठ के देख रहे थे. तो उनको लगा यार शीज, मुझे लग रहा है इसके ना नीज घिस जाएंगे. द फर्स्ट थिंग ही डिड इज उन्होंने अपने नी पैड मुझे दिए और बोले, नो डोंट इतनी भी मत वो करो, wear this. And I remember it was just the most simple thing that he did, but that was like, how do you put anybody to ease, right? सीखने इतना मिलता है. जब आप एक मकाम बना लेते हैं फिर भी आप एक तरीके से होते हैं. I mean, I felt touched. So that is what it has been. दोस्ती हुई शाहरुख से? Oh yes, because in fact मैं बहुत चुप हूँ. मतलब मैं सेट पे चुप रहती हूँ बिकॉज मैं काफ़ी वो होती हूँ. तो यू नो मैं इतनी लाइक हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, अगर कोई मौका होता है बस सेट पे मैं चुपचाप रहती हूँ बहुत. तो एक सेकंड के लिए चुपचाप इन द सेंस कि स्पेशली जब मैं सीन के लिए रेडी हूँ, वरना तो मुझे बहुत बोलने की आदत है, वो अलग बात है. तो वो जब कोई नहीं बोलता तो लगता है कि यार टॉक ना, लेट्स टॉक. बट ही वाज ऑलरेडी लाइक, व्हाई वुड आई डिस्टर्ब हिम? वी वर इन अ रोल ना, बिकॉज देखो फिल्म भी ऐसी थी. आई हैड टू बी लाइक the Buddhist girl who knew her character. I mean, I would work on myself. ऐसा नहीं था कि बस मस्ती कर लिए, शॉर्ट हो गया. थोड़ा सा there was a little bit of a need. And वो भी बहुत quiet है. He's very reserved on set. मतलब वो बहुत शांत रहते हैं. And दोस्ती of course थी and है. I mean in the sense that he's somebody who हमेशा एक वो था, because वो मेरे प्रोड्यूसर भी रहे हैं फर्स्ट फिल्म के. उसके बाद काफ़ी फिल्में बाद में बनी हैं, मगर तब भी ही वॉज वेरी कंसर्न्ड, आर यू ओके, इज़ गुड, एवरीथिंग गुड. सो या, एंड कहीं तो उन्होंने खुद कह दिया था कि शी इज़ वेरी प्रोफेशनल. शायद एट 18 and 19 if somebody says you're very professional, I was like, oh, what did I do to be professional? I don't know. Were you happy with the result of Ashoka for you? Oh yeah, listen, of course क्या होता है, बहुत सीन्स बहुतों के उस फिल्म में बहुत एक्टर्स थे, ग्रेट एक्टर्स, लाइक फ्रॉम द best of names I can take, okay? There was Ajit, he's a superstar in the South. There's Rahul Dev, there's Danny Deng-Zampa. I mean, जितने actors थे. And because film जब इतनी लंबी बन जाती है, तो you do have some places where you kind of, I'm sure it happened with everyone. In fact, I'm sure Shahrukh also had to kind of get his own. होता है, because it's a journey. And ये कई फिल्मों में होता है. तो मैं हमेशा, and I was very young तब, in fact, dubbing मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी उस वक्त. उसमें भी यू नो शाहरुख एंड जूही एंड ऑल ऑफ द वेरी वेरी हेल्पफुल. पहले सोचा बिकॉज ये नहीं है किसी और की आवाज़ में इसे डबिंग करेंगे. दे सेड नो 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 नो, गेट हर टू डू इट. एंड
I mean, they said nothing doing, nobody dubs for her. वो अपनी डबिंग खुद करेगी. I mean, ये होती है आपके काम की इज्जत और सामने वाले के काम की इज्जत. बिकॉज वरना तो इट्स सो ईजी ना फॉर अ न्यू कमर जस्ट उसके यार डबिंग कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है. सो फॉर मी इट हैज़ बिन नॉट जस्ट एन इंसाइक्लोपीडिया, मगर मेरे लिए एक जर्नी रही है बाई इट सेल्फ. सो उसमें एक चीज़ मैंने मानी और समझी कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं और आप सामने वाले के काम को इज्जत कैसे देते हैं. एंड मोर देन ऑल दिस, द वेरी फैक्ट दैट सीन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. आप एक्टर हैं, आप फिल्म हो, यू आर द फिल्म, ओके. यू कांट बी सेल्फिश. कई बार हम सोचते हैं कि आई मी माई सेल्फ, आई एम लुकिंग गुड, आई एम नॉट. बट यू नो, डज अ फिल्म डिमांड इट? एज एन एक्टर मैंने हमेशा ये रखा भी है, आप अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम होगा ही, लेकिन डोंट बी बिगर देन योर फिल्म. बिकॉज समटाइम्स लोगों को ना तकलीफ होने लगती है एक पॉइंट के बाद कि अच्छा ये तो ये है, मगर आपको किरदार में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट एक्टिंग स्कूल टीचेस यू. यू बी दैट कैरेक्टर, बी मोल्डेबल, बी योर डायरेक्टर्स एक्टर. एंड आई थिंक वो मैंने हमेशा समझा है समहाउ एंड माना है. सो मुझे कभी भी वो नहीं हुआ, ये हुआ, वो नो. The film was good. You were known because of your film. Your film worked. It did well. पर जब रोल कट गया था आपका as compared to other people, और सबका कटा था ना? It is not my role that got cut. I mean, that's nothing to do with just my scene. It was a scene. Sometimes things happen. And sometimes you have to get your story, you know, in a proper perspective. तो वो करना पड़ता है, तो it was done. And more than anything, ऐसा कोई उस पे वो नहीं था. You know what I mean? ये कोई there were fictitious people in the film. ये कोई हमने typically एक वो नहीं बनाई थी. It was not, yeah, it was a faction of his imagination about the king. So that's about it. So more than being mine, no. I think it was just the entire film, because if it's 3 hours and उसके ऊपर long, you know, उस वक्त तो reel भी तो होती थी. Now we have this digital camera. So everybody had to go through their own whatever, but that's okay. So what? तो ऐसा नहीं था कि यार, क्योंकि आप यंग थी उस वक्त एंड अभी भी हो, बट उस टाइम ऑब्वियसली ज्यादा यंग थी, तो कभी कभार लगता है एक्सपेक्टेशंस होती हैं यार. नो, शाहरुख खान के साथ फिल्म में नो. मैं एक फनी बात बताती हूँ. मैंने ये फिल्म बाद में करी थी. पहले मैंने शरारत शूट की थी अभिषेक बच्चन के साथ. वो आपकी डेब्यू फिल्म होने वाली थी. हाँ, और साइन ये करी थी, मगर शूट वो हो चुकी थी, तो हमें लगा कि ये रिलीज पहले होगी, बट देन दे फिगर्ड कि नहीं पहले ये आनी चाहिए, फिर वो आनी चाहिए. इट हैपेंस, राइट? सो आई मीन देयर इज अ प्रॉपर प्लेसमेंट. सो आई हैड लॉट ऑफ सपोर्ट्स इट. आई हैव नो कंप्लेंट्स, ट्रस्ट मी. आई मीन गॉड हैज बीन काइंड, पीपल हैव बीन काइंड, एंड आई ओनली काउंट माई ब्लेसिंग्स इन लाइफ. एंड तब मैंने इतने दिग्गजों के साथ तब भी काम किया. यू नो, देयर वाज ऑफ कोर्स अभिषेक वाज माय को-स्टार, बट there was Helen Ma. I mean, I really look up to her. She's like my godma, and I love her. I still keep in touch with her. There's Amrish Puri, there was Om Puri, there was, if I forget names, I'm so sorry, but there was Monish Behel, there was Daisy Irani, Shobha Khote, Viju Khote. आप सोचो कहाँ से कितने actors with their own set of experiences. I had so much to learn and to, you know, मतलब it was just पूरी industry मेरे सामने थी. The stalwarts were in front of me. तो वो प्रैक्टिस थोड़ी हो चुकी थी. सो व्हेन आई केम टू अशोका, आई वाज लाइक, आई एम प्रो नाउ. तो शरारत आपकी पहली फिल्म थी, पर वो डिले हो गई थी. नहीं, या मतलब वो रिलीज होने वाली थी, फिर इट गॉट डिलेड. या मैंने शूटिंग, मुझे याद, इट वाज सम, आई थिंक देयर वाज अ क्राइसिस एट दैट टाइम. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट या दैट फाइनेंशियल क्राइसिस. No, that happened with my film Hasil, where I had one producer backing it, and फिर उसके बाद दूसरा producer आया, and हाँ, so that was the problem. No, Shararat was absolutely just timing, nothing else, just timing. अभिषेक के साथ पहला फिल्म. So Abhishek, Amitabh Bachchan son, again the most shararati. I used to always tell him Shararat is just shararati, shararat, अभिषेक बच्चन. सो इट गोज ऑल टुगेदर. मेरे साथ कभी उन्होंने प्रैंक नहीं किया, बट
आई थिंक एक दिन भी नहीं था कि हम लोग ऐसे, कोई भी अगर आप ऐसे बैठे हैं तो ही वुड सी टू इट दैट ही डज अ प्रैंक ऑन दिस मैन और हर, एंड पता नहीं है, और एक किसी को पता है तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि, एंड यू नो कई चीज़ ऐसे आंखों आंखों से करते रहते हैं। तो इतनी जो शरारत होती थी ना, आई ऑलवेज वंडर, आई सेड अब कौन किसका नंबर आया है बताओ। बट इट वाज फन, लाइक आई सेड, हम लोग जब फिल्में करते हैं, ठीक है रोल कुछ आजकल ऑफ कोर्स यू हैव टू बी सीरियस व्हेन यू आर डूइंग सर्टेन रोल्स, बट यू नो द फन एलिमेंट शुड बी देयर। दिल विल प्यार व्यार जिमी शेरगिल के साथ, उसके लिए आपको अच्छे रिव्यूज मिले थे। ओह, आपको याद है, मुझे याद नहीं है कुछ अरे भी। तुम्हें अच्छी तरह याद नहीं होगा यार, यार। हाँ, रिव्यूज अच्छे थे जो अच्छे- जो सो रिव्यूज अच्छे बुरे मैं मानती थी, सब अच्छा है। आप क्रिटिसिज्म अपने स्टाइल में लो, यू विल गेट बेटर। एंड अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं ना लाइफ में और आप हारते हैं ना, आपको पता है कि एक दिन जीतना है, तो एक स्पिरिट आपकी, यू नो दे कॉल इट द स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो वो मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था व्हाट रिव्यू, पिक्चर चल गई ना, लोगों को अच्छी लगी ना, somebody told me it was very nice, and you know one day one kid came to me and told me that's it, बच्चा देख रहा है मुझे बोल रहा है दीदी was so good जो and I was like oh god so cute। जिमी ज्यादा बोलते नहीं है। नहीं बोलते हैं, और मैंने कई 2-3 जगहों पे ये कहा है, वो चुप रहते हैं। एंड जब मेरे डायरेक्टर भी थे तो उस टाइम पे तो और ज़्यादा, ये डायरेक्टर तो मेरे अनंत महादेवन थे, ही इज़ फैंटास्टिक, ही इज़ फन, ही इज़ ग्रेट फन एंड ही इज़ एन एक्टर हिमसेल्फ। वो तो बहुत खुद एक्टर हैं, तो कई बार बोल देते थे नहीं तुम ना इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो एक्टर डायरेक्टर एंड या जिमी बहुत चुप रहते हैं, ही कीप्स क्वाइट एंड आई एम लाइक कुछ तो बोलो भाई। हाँ, एंड सीन के टाइम पे ही इज देयर, तो मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी कि क्या है व्हाट इज हैपनिंग। देन धीरे धीरे यू नो आई थिंक 3-4 फिल्में कर ली थी साथ में। मैंने कहा अब तुम्हारे साथ फिल्म नहीं करनी है, पता नहीं लोग पता नहीं क्या अफवाह फैला देंगे। तो हम हंसते थे हमेशा, यू नो, अफवाह फैलाने में तो 1 सेकंड लगता था, किस किस के साथ मेरी क्या क्या अफवाहें फैला देते थे। मैं कहता यार इनका बस चले तो प्रेग्नेंट कर देंगे, डिवोर्स कर देंगे। मीडिया की बात कर रहे हैं आप। ग्रेट मीडिया इज वेरी गुड। लिसन, एक बात बोलना चाहूँगी, नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई हैव बिन मीडियाज बेबी। मैं किसी को इतना वो जानूँ ना जानूँ, बट मीडिया ने मुझे बहुत प्रेम दिया, प्रोत्साहन दिया, एंड मैंने कभी भी माना हाँ ओके, कई बार गलत चीज़ भी कह दी, शादी हो गई, हो रही है, ये हो रहा है। अब यार रिलेशनशिप पता लगता है किसी के साथ है तो फिर या तो फिर अरे चुपके, यू नो पहले तो ज़्यादा होता था ना, अरे उस टाइम तो बहुत है यार। एंड इफ यू रिमेंबर, अरे चुपचाप कर ली। आई एम लाइक लिसन यार, ग्रो अप, इफ इट्स द ट्रूथ इट विल कम आउट। सच कहीं छुपता है क्या? आज की तारीख में तो बिल्कुल ही नहीं छुपता, लेकिन मेरा मानना ये है कि सच कभी भी जिंदगी में नहीं छुपता। तो आपके लिमकक्स के रूमर्स बहुत लिखे थे इन लोगों ने, सारे एवरीथिंग रूमर्स तो रूमर्स ही चलते रहते हैं लोगों में। पर ये अफेक्टेड थी आप ये जब लिंकअप सारे थे एक्टर्स के साथ? नहीं, कभी नहीं। इनफैक्ट देखो मैंने तब भी देखा था जब लिंकअप होता है, अगर इफ यू नो यू ऐड फ्यूल टू द फायर, इफ इट्स द ट्रूथ इट विल कम आउट, बट इज नॉट ट्रूथ इन इट, तो मतलब क्या से क्या ही होना है। I don't react unless it is some you know thing which I need to react। क्यों react करना, इतना तवज्जो क्यों देना किसी को जो नहीं है, इतना सच ना कुछ है। पर आप इंडस्ट्री की लड़की नहीं थी तो आपको तो और अफेक्ट करता होगा ये सब। नहीं, मैंने बताया ना कि क्या होता है कि अगर आप एक उम्र से आप जुड़े हुए हो, आप इतने सपोर्टेड हो, एक कॉन्फिडेंस होता है, और एक बात होती है कि एज एन एक्टर आप ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हो, तो जब आप आते हो ना तो आप ये सोच लेते हो कि आई विल बी सब्जेक्ट टू एवरीथिंग, लव, एड्यूलेशन, मैडनेस, क्रिटिसिज्म, फैन फॉलोइंग, एवरीथिंग। अगर आप ये माइंडसेट नहीं रखते हैं तो आई ऑलवेज सजेस्ट, और मैंने ये कईयों को कहा कि प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। आप कई बार मैंने कहा कि यू नो आई हैव जम्प्ड विदाउट एनी केबल और हार्नेस, मतलब इधर खाई है इधर कुआं है, आप रेजर एज पे हो, आप चल सकते हो तो करो। और उस वक्त ज़्यादा था, अब वक्त बहुत बदल गया है। सिर्फ हम लोग बात ऐसे कर रहे हैं ना, आज एक पॉडकास्ट हो रहा है, पॉडकास्ट कभी इमेजिन किया था? पॉडकास्ट व्हाट इज दैट डूड? ऐसा लगता कोई जैसे अचानक से यू नो समबडी एकदम टेक्नो फ्रीक से अरे 20 साल बाद ना ये होने वाला है। डिड वी थिंक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये कुछ भी होने वाला नहीं ना, तो फिर
फासिल, हम्म इरफान खान, हम्म पर आपने अभी भी कहा था उस फिल्म में लफड़ा हो गया था इन टर्म्स ऑफ सो प्रोड्यूसर बैकिंग आउट, एक ही प्रोड्यूसर, वो क्या अच्छा, हुआ था यार? वो क्या था कि इट वाज मतलब एक सिंपल सी कहानी थी। शायद मैं ना करती वो फिल्म, तब तक माय मैनेजमेंट एंड ऑल दे वर लाइक, अरे मतलब ये नए हैं सब और प्रोड्यूसर, बट उनका काम अच्छा है, स्क्रिप्ट आई, मैंने पढ़ी एंड सो वेल रिटन। फिर आई इवन टोल्ड माय मम, मैं शूटिंग कर रही थी ऑलरेडी तब, और देयर वर द अदर फिल्म्स आई वाज डूइंग, तो मम्मी को मैंने कहा आप भी पढ़ लो, मुझे तो अच्छी लगी, एंड शी सेड यू कांट नॉट से नो, तो बोलो ही मत। शी लव्ड इट। सी इतनी डिटेलिंग ऐसी फिल्म शायद मैंने अपने उसमें देखी होगी ज़माने में, एंड ये कोई ना प्रीची फिल्म है लेकिन फिर भी बहुत सब है उसमें। सो इससे इवन आई एम थिंकिंग मुझे तो करनी है, बट आई एम जस्ट वांटिंग योर ओपिनियन। तो बोली नहीं नहीं करो, एंड आई सेड ओके, एंड आई न्यू द कास्टिंग डायरेक्टर अगेन, वो काफ़ी एड्स कर चुकी थी प्रहलाद के साथ। सो अमिता सेड आई थिंक यू शुड डू दिस फिल्म, he's a very I said who, the director. I said acha, and she's very like, Amita is damn sweet, you know, she's like, Tigmanshu Dhulia, a man, a few words but great talent. That was my introduction to, without meeting him, unko mili nahi thi, this was in English. She's like no, I said okay, I'll do it. मैं गई अगेन, मैं तिग्मांशु और जिमी, बोला आई जस्ट वांट, मैं थोड़ा ना ऐसे ही आपको दोनों को ना ऐसे थोड़ा शूट करूँगा, देखना है कि जोड़ी। तो मैं कहा, मैं अंदर अंदर सोचते हाँ ठीक ही लगते हैं दोनों साथ में, क्या ही अभी तुमको देखना, ठीक है थोड़ा सा कर लिया हमने। एंड उस वक्त उतनी बात हुई, एंड इज़ वेरी क्वाइट, तो ये ना कुछ बोले, बस उतना कर लिया, और वो शर्माए जाए और ये अपना शूट करें, दिस खामोश, एंड आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, ओके। एंड इफ यू ऑब्जर्व ना, वो सीन फिल्म में है, एक दुर्गा पूजा का सीन है उसमें, जहाँ मैं जाती हूँ लड़के को मिलने, एंड वी आर लाइक स्ट्रगलिंग टू काइंड ऑफ गेट दैट स्पेस विथ ईच अदर, कि हाथ पकड़ू के नहीं, बोलूँ के नहीं, जैसे मैंने कहा पता तो है, दोस्तों ने बिठा दिया कमरे में कर्टन वर्टन बंद करके। सो दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, असल लाइफ में भी होता है, और वो सीन अपेरेंटली वैसा ही बन गया। एंड दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ माई डायरेक्टर, हु इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, डायरेक्टर, राइटर, अब तो एक्टिंग भी करते हूँ, एंड या मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट ग्रेट टैलेंट। इरफान का वो लैंडमार्क फिल्म आई वाज अबाउट टू गेट टू हिम, है ना? इरफान खान उस वक्त मैं उनको बहुत उनका ना टेलीविजन में काम हो गया था, एंड मैं अच्छा सब मैंने देखा था, तो एज एन एक्टर मुझे पता था इज़ अ ग्रेट एक्टर। और तिग्मांशु ने भी टेलीविजन पे काम किया था, एंड ही वाज बैंडेड क्वीन पे वो राइटर थे, तो उनका मतलब विद ऑल दिस पैराफिनेलिया मुझे पता था दैट आई एम विद सम रियली गुड टैलेंट, you know, National School of Drama and great story, and there was आशुतोष राणा, एंड बहुत सारे छोटे छोटे किरदार उसमें अगर देखो तो, अभी भी आप देखोगे कई फिल्मों में। एंड ये खासियत है तिग्मांशु धूलिया की, एक हमारे किसी एक जो जर्नलिस्ट थे उनको एक्टर बना दिया। एंड मुझे लगता है कि उस वक्त मैंने ये संतोष सिवन के सेट पे भी देखा, कि जैसे अगर मुझे एक्टर नहीं मिला, मैंने यहाँ इनको खड़ा कर दिया, उनको खड़ा कर दिया, अरे यार तुम कर लो मेरा सीन, यू नो, एंड आई लाइक दैट, आई लव ऑल दैट, कि दे आर नेचुरल, तब जाके आप नेचुरल होते हैं स्क्रीन पे, देयर इज़ नो ड्रामा, बिकॉज उसमें ड्रामा क्या है। सो यू नो, रियल लाइफ के जो किरदार होते हैं वो इंटरेस्टिंग भी होते हैं, स्पेशली फॉर दीज काइंड ऑफ यू नो स्मॉल रोल्स दैट यू वांट। एंड या सो दैट फिल्म हैपेंड, एंड मैंने इरफान के साथ पहले सीन किया, एंड मुझे पता था इज़ अ ग्रेट एक्टर, बट व्हाट अ मैन, व्हाट एन एक्टर, एंड एनीवे या सैड, बट उनको जो मिलना था उन्हें मिला। एंड आफ्टर आई थिंक 17 साल के संघर्ष के बाद, मैं कहूँगी नॉट संघर्ष, क्योंकि मुझे ना ये संघर्ष, स्ट्रगल, ये वर्ड्स अच्छे नहीं लगते हैं लाइफ में, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट फिल्म हैपेंड, एंड उनको बहुत ज़्यादा एज अ विलन, बिकॉज यू नो कभी कभी होता है कि आप एक अपनी नीश बनाते हैं, एंड या दैट इज़ व्हाट इट वाज। और जब हम फिल्म शूट करने गए थे, फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रोड्यूसर था एक, ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बिकॉज इट वाज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, बट कुंभ के एक्चुअल मेले में गए, वहाँ टेंट लगे थे, हम टेंट में रहे, और गुरिल्ला शूटिंग जो कहते हैं, जैसे हिडन कैमरास, जैसे हम बैठे हैं और कैमरा वहाँ है यहाँ है,
और हमें पता है बट बाकियों को तो पता नहीं है कि कैमरा है, राइट? इट्स लाइक द स्पाई कैमराज नाउडेज, तो उसे गुरिल्ला शूटिंग कहते थे। हम गए 10 दिन की परमिशन लेके एंड एक्चुअल क्राउड में हमने शॉट्स लिए। एक्चुअल क्राउड में सब शूट, जितना हम क्लाइमैक्स सीन कर सकते थे, और सोचो फिल्म शूट नहीं हुई है, क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हम लोग एंड शूट करके आए। तब थोड़ा सा 10 दिन का जो शूट था करने के बाद दिस इशू हैपेंड, देन वी ऑब्वियसली हैड समबडी रियली गुड एंड बस ही केम ऑन और फिल्म शूट हो गई एंड उतना ही देख के उन्होंने कहा ये कैसे नहीं बन सकती है फिल्म, तो फिर से हुई शूट शुरू एंड या तो समटाइम्स जो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा ही होता है, वक्त लगता है, बी पेशेंट। इरफान के लास्ट फ्यू डेज में आप टच में थी उनके साथ? नो, अनफॉर्चुनेटली आई डिड मीट हिम, मुझे याद है मैं, बट दोज लास्ट फ्यू डेज वर आई थिंक, एंड यू नो क्या है, एक और बात होती है सिर्फ, यू नो व्हेन समबडी, मैंने बहुत एक्टर्स के, आई विल नॉट नेम देम, आई एम सॉरी, बट अगर उन पे कोई इफ दे आर सफरिंग, गॉड फॉरबिड, दे डोंट लाइक टू बी टॉकिंग अबाउट इट। और ये कहीं ना कहीं एक वहम रहा है, जैसे हम बीमार भी होते हैं ना, हम नहीं कहते हम बीमार हैं। मैंने आज तक पानी के शॉट से लेके आप कुछ भी बोलो, whether I have been well or not well, the show must go on, and that's how we kept it, because that's what you get to be known for, right? तो if you have medicine लेनी है तो भी हम शूट पे हैं, प्रोफेशनल है, कमिटमेंट है, एंड वो कमिटमेंट मैंने बहुत एक्टर्स में देखी, हम खुद करते हैं, एंड अगर आज भी इनफैक्ट मेरी टीम है, दे सीन समटाइम्स बीमार है, नो प्रॉब्लम, शॉट हो रहा है ना, बस जब तक खड़ी हूँ खड़ी हूँ। तो एक सेगमेंट तो ऐसा है, एक सेगमेंट है सुपरस्टार्स को तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे लेट भी आते हैं, वो तो भी होता है ना? मेरे साथ हुआ नहीं है बट यार मैंने सुना तो है ही। हाँ, यार 8-8 10-10 घंटे आते हैं यार। लेकिन मेरे साथ फॉर्चुनेटली ये हुआ है कि पंक्चुअल भी रहे हैं, 3-3 शिफ्ट करके भी आए हैं, और साइमल्टेनियसली बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं, डे नाइट। एक बात मेरे साथ भी हुआ दैट मैंने एक फिल्म करी थी, तो वी वर शूटिंग थोड़ा सा अहेड ऑफ यू नो नियर, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉम्बे, एंड रात को वहाँ शूट करती थी मैं, एंड डे में आके मैं अपने दूसरे शॉट्स देती थी, तो मुझे 2 घंटे की नींद होती थी बिटवीन ट्रैवलिंग, एंड आई हैड नो प्रॉब्लम। एंड दोनों में किरदार अलग, लोग अलग, सब कुछ अलग। यकीन नहीं करोगे, 7 दिन मैंने ऐसे निकाले हैं, 7-8 दिन, डे नाइट, एंड थैंक गॉड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, कभी ऐसा लगा नहीं कि इसकी नींद नहीं हुई है या इसे कोई प्रॉब्लम हुई है। मेंटल हेल्थ सफर हुआ तो उस टाइम सच्चे दिल से? सच्चे दिल से नो, ओनली माई स्लीप, ओनली स्लीप। एंड जब हम यंग होते हैं ना तो इतना हमें कोई वरी नहीं होता है, मेकअप से हो जाता था सब ठीक, यू नो डार्क सर्कल है, ये है, नो एट ऑल। मेंटल हेल्थ तब अफेक्ट होता है जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते हो। मैं ऐसा कुछ कर रही थी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, एंड मैं ये बहुत लोगों को कहती हूँ, मेंटल हेल्थ की जिन जिन को इश्यूज़ होती हैं, आप अपने आप को पहले मजबूत बनाइए। और हम लोग ना बहुत इंसिस्ट करते हैं टू बी फिट, और मैंने बहुत सालों पहले लोगों को कहा यू हैव टू बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सो देयर। कुछ लोगों को कई बार ये भी लगता था कि किताबें पढ़ के बोलती है क्या, मैंने कहा नहीं, मैं हूँ ऐसी। एंड मैंने हमेशा बहुत तवज्जो दी है कि आप जो हैं इंसान, वो भी मैटर करता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी मैटर करती है। आप वर्क अपने आप पे भी करो, एंड दैट शुड नॉट स्टॉप। आप फिट रहिए मेंटली, फिजिकली, और आप फिजिकली भी फिट होते हैं, आप योगा भी करते हैं, क्या हो जाता है एक ऑटोमेटिक। एंड मैं डांसर रही हूँ, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट। होता ये है कि इट्स ऑटोमेटिकली अ बैलेंस दैट हैपन्स, एंड मेरे लिए वो ब्लेसिंग रहा है। अगर मुझे कुछ नहीं करना तो आई हैव स्टिल गॉट दैट मच, नहीं करना ये या करना है, दैट्स अबाउट इट। एंड तब आप मेंटली एकदम ही, यू नो इट्स नॉट अबाउट हैविंग एन ईगो, वो बहुत फ़र्क है, आप बहुत क्लियर हो चीज़ों से, तो बस। एंड मेंटल हेल्थ तो नो वे, फिजिकल हेल्थ हो सकता है कि भैया
हाँ 2003 से 2009 तक मतलब आप 25 फिल्में कर रही थी। हाँ, और वो ब्रेक लेना भी जरूरी था उसके बाद कि भाई थोड़ा सांस ले लेंगे। और मोर देन दैट अभी तो 50 भी तो हो चुकी हैं, काफी हो चुकी हैं। सो वो फिर मैंने थोड़ा सा वक्त मेरे डांस को भी दिया, मच लेटर। बट जब तक फिल्में कर रही थी, मैंने रीजनल फिल्में की, मैंने हिंदी फिल्में की। और मुझे लगता है जब मुझे स्क्रिप्ट इतनी कोई खास नहीं लगी, मैंने मराठी फिल्म भी की जो बहुत सराही गई। तो मैंने सोचा कि फिजिकली नो, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, टच शूट थोड़ा होता था 19-20, बट मैंने ये नहीं, मुझे बहुत खुशी जो चीज़ में है मैं वो करती हूँ। ये मैं ऐसी पहले से हूँ। अब मशीन बनने की ना, नो, मैं उस वक्त अपने आप को संभाल लेती थी। नो मशीन, नोबडी इज अ मशीन। आप नहीं बन सकते हैं। एंड आपका तब तक सपोर्ट सिस्टम इतना बन जाता है। और एक बात बोलूँगी, मेरी हिंदी फिल्मों की वजह से भी मुझे इंटरनेशनली इतना प्यार मिला। एंड मुझे रीजनल फिल्मों में इतना प्यार मिला। देखो, हर भाषा आप नहीं जान सकते हो। मराठी बिकॉज चलिए हम बम्बई के हैं तो हमें पता है, थोड़ी हम जोड़ तोड़ के बोल देते हैं। गुजराती तो खैर मैंने करी नहीं है, और मैं बंगाली बोलती हूँ, और बस फ्रेंच थोड़ी सी मैं पढ़ लेती हूँ। बस हमने जो कॉलेज में थोड़ी सी करी थी, तो parlez-vous français? Elle ne comprend pas, et toi? That's about it, you know. सेम टू यू। Same to you. हमारा बेसिक है भाई, सेम टू हम यू। तो ऐसे ही है। so you know, लैंग्वेज भी समझना करना मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि सिनेमा। एंड मुझे बहुत प्रेम मिला यार, मतलब जो भी लैंग्वेज करी। हाँ, मुझे याद है कि जब मैंने ये करी तो लोगों को लगा अब ये कोई भाषा छोड़ेगी नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसी नहीं है, स्क्रिप्ट है। एंड वो फिल्मों को भी प्यार मिला। तो और व्हाट, व्हाई विल आई कंप्लेन, यू नो, से आई मीन गॉड हैज बीन रियली काइंड। अब तक 56 नाना पाटेकर के साथ। हाँ, नाना पाटेकर सर का टेम्परामेंट के बारे में सब जानते हैं। हाँ, कि जब फ्यूज हाँ, चला गया तो हाँ, गया। तो हुआ ये कि एक सीन होता है जहाँ पे रेवती जी को शूट कर देते हैं। एंड मेरी शादी का सीन होता है। तो जब हम सेट पे थे, एंड ये भाई डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सब कर रहे थे अपना सीन वीन, तो एक दो मेरे शॉट्स हो चुके थे, बहुत सिंपली, कुछ बहुत स्मूथ था शूट। वो सीन में मुझे आके कहते हैं, रिश्ता कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे सर आप बोलिए, मतलब आई डोंट एब्सोल्युटली बताए। अच्छा मुझे चिल्लाओ। सर हाँ चिल्लाऊँ? हाँ तो चिल्लाओ ना। ओके, नहीं रुको, तुम लोग रुको, लेट अस स्क्रीम। मैंने चिल्लाया, अरे और ज़ोर से। मैंने चिल्लाया, मैं चिल्लाती रही, मैंने कहा मेरी आवाज़ जाएगी, मैं चिल्लाऊँ फिर से? नहीं, वो जो लास्ट था वो ठीक था। ओके। लिटरली एक्टिंग स्कूल चल रहा था। बट नो, वाई? बिकॉज आप समझो बात को, जब आप 2 लोग 3 लोग सीन में हैं, अगर मैं आपको कोई क्यू दे रही हूँ तो आपका भी तो क्यू सही होना चाहिए और मेरा भी क्यू सही होना चाहिए, तब तो मैजिक होता है। तो वो ज़रूरी था वो रिहर्स करना। एंड वो पहली बार था वेयर उन्होंने मुझे कुछ बोला भी होगा कि आई थिंक ऐसे कर लो, एंड आई डिड इट एंड ही वाज हैप्पी। वी हैड अ गुड सीन, वी हैड अ गुड शॉट। उसमें ये ज़रूरी नहीं था। आई आस्क्ड हिम कि मेरी आवाज़, इवन माई डायरेक्टर, यू नो, शी वाज लाइक आई वोंट हियर यू आर ऑलरेडी माइक्ड, बट यू नो दैट होल एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई सेड या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मॉनिटर बिल्कुल नहीं देखती हूँ, बस मैं अपने लुक को देख लेती हूँ एक बार, मैं मॉनिटर नहीं देखती हूँ। सो व्हाटएवर यू मेक मी डू, यू हैव टू फील इट, माय ऑडियंस हैज टू फील इट, मेक मी डू इट, इट्स ओके। प्रोड्यूस बाय राम गोपाल वर्मा, मैवरिक, eccentric. He came twice on set, honestly. Yeah, not much. कभी उनको एक्सप्रेस किया कि मुझे भी आपके फिल्मोग्राफी का हिस्सा होना था, क्योंकि वो ऐसे ऐसे किरदार उठाते थे। नहीं, बट आप सोचिए ना क्या क्या फिल्में बनाई भी हैं। और मैंने पहले भी यही कहा ना कि फिल्में इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप ऑब्वियसली आप एक्टर हो, यू विल बी नोन फॉर योर फिल्म्स, राइट? तो फिल्म इज इम्पॉर्टेंट। हैव यू मेट एक्टर्स जो जबरदस्ती अपने आप को फिल्म से ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं? वो उन फिल्मों की भी एक वो होती है। देखो, अगर हम भी सॉन्ग एंड डांस करते हैं, हमें अच्छा लगता है यार, आई लव डांसिंग, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अपने आप को, एंड आई विल बी ऑनेस्ट, ऐसा कभी हुआ नहीं। आप वो भी चाहते हैं बिकॉज आपकी भी ऑडियंस है कि आपको देखे, ओ यू नो हम क्यों जा रहे हैं फिल्म देखने, बिकॉज ये फिल्में हैं। अब नहीं होता शायद। That's what has happened. It's a metamorphosis that has happened. Of course, and very beautifully so. पहले it was like that. So what?
हम बंक करके जाते थे मेरे फेवरेट एक्टर गोविंदा को देखने, याद, आई थिंक वन ऑफ मे बी वंस यू वर विद मी, ऑफ कोर्स था। एंड बस क्यों जाना है, उनको देखना है मुझे, बस सिंपल। आपने जिज्ञासा की थी फिल्म, वो मलिका शेरावत पे बेस्ड थी? No, it was not based on. No. It was a take only on general Bollywood, but not Bollywood. It was a take on एक लड़की की कहानी, एंड ऑफ कोर्स मेरे डायरेक्टर ने कोशिश करी दैट ये ऐसा है, ये कंट्रोवर्शियल है, तो मैंने कहा देखो मैंने ये सब ना देखा है, ना भगवान की दया से मैं देखूंगी, बट एज अ स्क्रिप्ट, एज अ कहानी, एवरीबडी लाइक्स के, जैसे ना आप बोल रहे थे ना मुझे कि समटाइम्स आप नाम नहीं लेते हैं लेकिन आपको समझ में आता है, उनकी इच्छा थी कि और बहुत सारी ऐसी फिल्में बाद में बनी भी कि एक पिक्चर यहाँ भी है और एक पिक्चर यहाँ भी है। आई सेड फॉर मी, मेरे लिए अगर कोई फिल्म है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैं किरदार में हूँ या नहीं। वुमन सेंट्रिक फिल्म थी और लकीली, आई एम टेलिंग यू, क्रिटिक्स गेव मी ग्रेट रिव्यूज़ विच मैंने उम्मीद नहीं करी थी, एंड तब के नामचीन थे, एंड आई वॉज हैप्पी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं, एंड उससे कभी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं था, उसने जोड़ तोड़ के किया था। तो जब आप फिल्म से देखते हो तो लगता है ये इसका है, अरे इसका है। तो आपको समझ आएगा ये इसके बारे में। अगर होती तो डेफिनेटली वो ऐसे लिखा जाता। इट वॉज नॉट ऑन एनीबडी, एंड आई थिंक तब वो खुद नहीं थी उन पे। तब देखो ऑनेस्ट टू गॉड, किस पर थी वो? थोड़े लोग जनरली अबाउट, यस, स्निपेट्स। आपने देशद्रोही किया था केआरके के साथ, या क्यों? That film had just 2 scenes. Unfortunately, I mean, the poster had all of us, and I was like, ये क्या है? वो fact है, और I was asked to do just a guest appearance, but of course, like I said, जब आप कई बार होता है that you don't really, it was used, and I mean, there's no क्यों and क्या. I was supposed to, अब आप फिल्म देखो या ना देखो, मैं अपनी फिल्में, by the way, सिराई, there are many films मैं खुद नहीं देखती हूँ, एंड मुझे लगता है ये बहुत सारे एक्टर्स हैं, क्योंकि मैं कभी भी, अगर आप मुझे ट्रायल पे देखोगे ना, तो मैं ऐसे देखती नहीं हूँ, मैं कई बार उसको देखते देखते निकल जाती हूँ, बिकॉज आई एम लाइक, यू टेल मी हाउ इट इज, सिंपल। यू डोंट लाइक वाचिंग योरसेल्फ ऑन द स्क्रीन क्या? आई लव माई सेल्फ, फिर बट मैं क्यों देखूँ? मैंने अपना, जब उससे आप इन द मोमेंट थे, आप जो भी काम करते हैं आप इन द मोमेंट रहिए एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट, एंड आई टेल पीपल विद लाइफ ऑल्सो, पीछे मुड़कर रिग्रेट एक बात है, बट व्हाई डू यू वांट टू लिव इन अ रिग्रेट ऑफ लाइफ? फॉरगेट मूवीज। आप देशद्रोही रिग्रेट करती हैं? माय लाइफ हैज बीन मूवीज, एंड माय लाइफ हैज बीन डूइंग व्हाट आई लव डूइंग, एंड आई थिंक कि क्या होता है कई बार कि इन दैट मोमेंट कई बार ये होता है दैट अगर मुझे लगा कि मैंने 100% क्या 200% नहीं दिया तो मैं रिग्रेट करूंगी, बट वो होता नहीं मेरे साथ। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar machao. 2009 के बाद आपने इतना काम नहीं किया जितना आपको मैंने करना था। लाइक आपने खुद कहा 25 फिल्में 30 फिल्में बहुत किया। 2010-11 में मैंने एक फिल्म को प्रोड्यूस की, फिर 12 से आई स्टार्टेड टेकिंग अ फ्यू मोर फिल्म्स, धीरे एंड या उसके बाद जैसे एक ज़माना आया, फिर भी मैंने 3-4 ठीक ठाक फिल्में की जो अभी भी लोग एक आजकल के प्लेटफॉर्म्स में हैं। एंड Which are those 4 films आप बहुत प्राउड है? there's I don't have to name all, but yeah, अम्मा की बोली, मिस तनकपुर हाजिर हो, एंड फ्लेम्स थी, वो भी it was a critically acclaimed film at a foreign cast, and I think there was a regional movie, तो मराठी फिल्म ढोल ताशे, और
बाय देन आई थिंक नहीं, हाँ, एंड देन ऑफ कोर्स जब द वेब सीरीज स्टार्टेड कमिंग इन, तब अच्छी खासी वेब सीरीज कर ली, दो तीन, लाल बाजार, चार्जशीट. जब आपने अपना And, काम स्लो डाउन किया, या कभी था यार कि यार मैं तो थिक ऑफ एक्शन में हूँ? नो, लिसन, हर चीज़ का एक वक्त है. थिक ऑफ एक्शन अगर आप नहीं भी देखो, या तो आप कॉन्शियसली करते हैं या वक्त करा देता है, दो ही चीज़ें हैं. एंड मैं लकी हूँ कि मैं कॉन्शियसली कर पाई कि ठीक है ना, कैन आई बी लिटिल ईजी, कैन आई डू माई रियाज, कैन आई डू सम अदर थिंग्स, कैन आई ट्राई टू को प्रोड्यूस, ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिल्म चले ना चले. मतलब एक एज अ क्रिएटिव पर्सन आपकी एक ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी होती है, तो इट्स ओके, लाइफ इज़ गुड. एंड आप स्टैग्नेट नहीं करते हैं, जैसे आपने कहा ना, डिल्यूजनल. कई बार कुछ चीज़ों को आपको करनी है बिकॉज यू वांट टू ग्रो एज अ पर्सन, एज अ क्रिएटिव पर्सन एटलीस्ट, एंड यू शुड डू इट. मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, होपफुली समडे आई डू मोर शोज़ इन माई क्लासिकल डांस, एंड आई थिंक ज़रूरी होता है कि आप हर मंच पे अपना एक पॉइंट के बाद मन होता है कि करें. एंड वेब सीरीज़ अगर आप देखने जाए तो आजकल बहुत पॉपुलर है बिकॉज वी आर ऑल ग्लूड. 15 years बैक मैंने आई टेक चांसेस विद लाइफ, आई एम अ गैम्बलर. उस वक्त मैंने जब सोचा कि कम करनी है, ऑफ कोर्स पीपल विल थिंक ये पागल है, ऑफ कोर्स दे विल थिंक अरे अब तो करियर अब तो उसको ये रोल मिलेंगे, वो रोल मिलेंगे, अब तो ये करेगी नहीं, अब तो शादी करके बैठ जाएगी, ये हो जाएगा, वो अरे क्या हो जाएगा, आई एम स्टिल डूइंग वर्क एंड आई एम वेरी हैप्पी. एंड ठीक है, हर दिन शूट पे नहीं है तो क्या हो गया, यू आर डूइंग शोज, यू आर डूइंग इवेंट्स. आप आई स्टिल होस्ट अ शो बाय द वे ऑन दूरदर्शन, इट्स कॉल्ड रंगोली. आई एंजॉय डूइंग इट. संडे आता था ना हमारे बचपन में हम देखते थे. सो यू टेल मी, समटाइम्स द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, आप ना अपनी दिल की सुनो, और आप जो भी काम करो सच्चाई से करो, बस दैट्स ऑल आई वांट टू टेल. कि खुशी रहे और मन की जो है वो करें, लोगों के कहने से या किसी और के, नो, डू व्हाट योर हार्ट सेज. इट्स वेरी करेजियस. इट इज टू करेजियस, आई एम टेलिंग यू. जो तुमने किया वो बहुत करेजियस था, ओवर करेजियस था, क्योंकि जो देखा इट वाज अ प्लंज, बट सो व्हाट, दैट्स अ रिस्क टेकर एंड आई डिड इट व्हेन आई डिड. मेरी पहली पिक्चर की तो भी तो रिस्क ही था, कौन सा मैंने सोचा कि मैं क्या ही है, मैं ऐसी नहीं हूँ. टॉप 3 रिस्क्स जो आपने लिए, जो आपको लगा कि ये बहुत रिस्की काम करना, काम को मना करना, और एक वक्त तक अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहना, जबकि पता है कि बहुत लोग शायद मानेंगे भी नहीं और बोलेंगे क्या है, इज शी एरोगेंट, इज शी हैविंग एटीट्यूड. नो, आई डोंट. इफ यू मीट मी, आप मुझे ऐसे इंसान की तरह मिलेंगे तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं होगी. बट जब मैं ये करती थी तो कहते थे यार शी इज टू मच एरोगेंट है, ये है. अरे ठीक है, नो प्रॉब्लम. आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे? करना है नहीं करना है, माई ओन विल एंड विश, कि भाई नहीं, आई मीन मे बी, आई डोंट नो. सो इट्स नॉट लाइक दैट इन लाइफ ऑल्सो. आज आपको कोई कह दे कि आप पॉडकास्ट कर लो इनके साथ, अगर नहीं है मन तो आप करोगे? कभी नहीं. बस दैट्स इट. माई पॉइंट इज टू यू दैट यू डोंट फील लाइक, यू डोंट फील लाइक. देखा जाए, फ्रॉम बीइंग द लिटिल गर्ल, आंखों में तेरा ही चरा, द म्यूजिक वीडियो, बैक टू बैक फिल्में, और क्या ग्राफ, हाथ से लो, अब तक 56 हो, फिर शरारत आ जाए, फिर अशोका आ जाए. यू वर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स. आई वॉज अहेड ऑफ माई टाइम. एक्चुअली मैं एक बात बोलूँ, उस वक्त जब ये फिल्में आई और मैंने एक्सपेरिमेंट किया भी, फिल्में चली भी, लोगों को अच्छी भी लगी, और कुछ फिल्में तो थी, मैं कहती भी हूँ कि अहेड ऑफ टाइम्स थी. एंड बहुत बाद में 2012 के बाद ऐसी फिल्में बनने लगी, रियल, ट्रू टू लाइफ. आप अगर फिल्में देखते हैं, कोई भी फिल्म उठा के ना, स्पेशली द वंस विच आर नाइस, एक माहौल बना है एंड तवज्जो दिया है स्क्रिप्ट और कहानी को, वो बहुत होने लगा. जब आप अहेड ऑफ योर टाइम्स थी, डिड इट वर्क अगेंस्ट यू? नो, आई टेल यू वन थिंग. समबडीज वेरी गुड एडवाइस केम टू मी. 2 थिंग्स. जब मैं मॉडलिंग कर रही थी ना, पहले तो ना तुम सेट पे इतना डोंट बी सो एक्सेसिबल टू एवरीबडी, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, बी रिजर्व्ड. इट विल हेल्प यू, तुम्हारी एनर्जी कंजर्व होगी, मतलब आप इतने जो थक नहीं जाओगे, इसलिए एक बात. और दूसरी, दैट आई थिंक उस वक्त पे
मुझे ये भी कहा गया था कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपने वक्त से पहले की जो फिल्में हैं, कहानियाँ हैं, आई मीन टू से, अगर करते भी हैं वो मत देखो, आप ये देखो कि उसकी शेल्फ लाइफ क्या है। क्लासिक्स पहले भी जो बनी, वो जब रिलीज़ हुई वो हिट नहीं हुई थी, वो बाद में हुई। तो आप जो फिल्में करते हैं वो वैसी हों जिसकी वजह से मतलब लोग आपको याद रखें। सो इट डिडंट मैटर, कमर्शियल सक्सेस यस चाहिए, लेकिन कहानी भी तो है। वो कौन सी फिल्म्स है आपकी जो आपको लगा ज्यादा आई बॉल्स मिलनी चाहिए थी, आई विश ज्यादा लोग देखते थिएटर में? जब हासिल रिलीज हुई थी, ऑफ कोर्स इट वाज लव्ड एंड ऑल दैट, बट जितने थिएटरों से मिलने होंगे शायद मुझे ये याद नहीं है, बट आई एम टोल्ड के एक्सपेक्टेशन उन प्रोड्यूसर्स की ज़्यादा थी, बट फिर भी आज भी पूरी दुनिया उस फिल्म को याद रखती है एंड गाने याद रखते हैं एंड it's a cult film. It's become a Bible for so many actors. I mean, I should say it. It is the truth. डिड यू फील जो आपका पोटेंशियल था, जो मुझे लगा है और था, वो अचीव नहीं किया आपने? क्योंकि आप बॉर्डर लाइन केस थी जहाँ पे आप एक्चुअली कुड हैव बीन इन द लीग ऑफ दीज बिग एक्ट्रेसेस। No, big and small नहीं होता है, वो वक्त अलग था। See, you have to understand, आपका एक tenure है, big and small क्या, I was already big. I am big. I started big. There is no end for an actor. And what do you mean by big? Because अगर आपको आपने जितनी भी फिल्मों के नाम लिए and many more after that, अभी भी मुझे अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उससे ज़्यादा अगर आपकी उम्मीद मुझसे ज़्यादा थी तो वो आपकी गलती है। मेरी मुझसे इतनी उम्मीद नहीं थी और ना है। जैसा मैंने कहा, ये जो लोगों का कहना, लोगों का एक्सपेक्टेशन, अगर आपने उसको गिवन करना शुरू कर दिया तो आप मेंटली तो क्या है, आप तो पूरा इंसान ही निकल जाओगे भैया। आई एम सो सॉरी बट दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दैट्स वेरी zen mode, which is a great Absolutely, mode. I've always been in Zen mode. बहुत अच्छा, Yeah. पहले से ही। फैंटास्टिक यार। Sorry. बट इट्स अ गुड वे टू बी, क्यों ना? क्योंकि आप अपने रूल्स डिफाइन करते हो, Absolutely. अपने बाउंड्रीज सेट करते हो ना। Absolutely. If you're strong, people want to break you, but I care a damn. What people trying to break you? No, even if they do, like I said, फर्क पड़ रहा है? No, I don't think so. That's the world. I'm not the world. अब क्या? Some films in the pipeline. I enjoy doing my Rangoli show, and one day at a time. But yeah, life is good, and 2 films which hopefully will be out soon, which I will talk about hopefully when they are there. Yeah. बॉलीवुड में बड़ा बनने के लिए नेटवर्किंग करना पड़ता है पार्टियों में? See, it's not that. अच्छा, मैंने अल्कोहल कंज्यूम करना बहुत सालों से, मैंने कॉलेज डेज में ऑफकोर्स ट्राई किया है और मुझे कोई वैसी आदतें नहीं थी। मेरी एक ही क्रेविंग होती है, वो है शुगर की, जो मैं कई बार छोड़ भी देती हूँ। बट जब मैंने काम करना शुरू कर दिया, मैंने अपने आप को बहुत लाइक आई सेड, इट्स अ रेजर एज। आप यू हैव टू बी फिट, आपको अच्छा दिखना है, आई बैग्स ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना अपने आप। तो वो सब बंद हो चुका था, जितना एक शॉर्ट स्पैन में बिफोर मॉडलिंग एंड एक्टिंग कर लिया था। एंड रोक तो कहीं नहीं थी, ना घर से थी ना कहीं से। तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी, आई डोंट थिंक सो, मुझे फीलिंग हुई कि दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड ये है वो है। आई हैव बिन वेरी वेरी meticulous in my work, and I don't think so there has been any situation like that. रंगोली जो मैं बचपन में देखता था, I want to revisit that conversation. तो ये माना वो शो है जो इतने सालों से चल रहा है ना? मैंने वो जब शो शुरू किया था तो ये हेमा मालिनी जी, शर्मिला टैगोर जी के टाइम से है शो, और हमने बचपन में डेफिनेटली दूरदर्शन सबने देखा है। हमने महाभारत, रामायण से लेके जितने भी, बुनियाद से लेके इतने अच्छे अच्छे शोज़ थे। थोड़ा वक्त दिया जाता था स्कूल में, चलो यू कैन वॉच टीवी, वो वक्त में हमने देखा है, तो उस वक्त से पता है। और जब ये शो मुझे आया तो मैंने कहा ठीक है, इसे थोड़ा सा कुछ हम अच्छा करें, नया करें। एंड जितने भी चेंजेस कर पाए हैं कुछ सालों में हमने किए हैं। और जब मैंने कहा ना पहले भी कि आई लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स। फिल्म कमेटी पे भी मैं रही, जहाँ पे जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं प्रीव्यू कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी में रही। तो एक
अलग तरीके का एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ में। और मैं मानती हूँ कि चाहे वो रंगोली हो या फेस्टिवल्स हो या फिर आप फिल्म बनाते हो या आप डांस करते हो, कुछ भी करते हो, आप क्रिएटिव हो, देयर इज़ नो स्टॉपिंग। वो वक्त नहीं है कि अगर एक इंसान जैसे ये कैमरा के पीछे बैठे हैं, मैं उनको एक्टर नहीं बना सकती हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अगर चाहूँ तो मैं उनको शूट भी कर सकती हूँ, जस्ट जैसे वो फ़ोन देख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, एंड इट्स ओके। आई मीन देयर इज़ नो स्टॉपिंग एंड आई लर्न दिस लॉन्ग बैक। मैंने नहीं कहा, कुछ फिल्मों में बस थे यूनिट में, इनको खड़ा कर दो, उनको खड़ा कर दो, एंड आई रियलाइज्ड that anybody can do all this, and there is no end. Creation is so beautiful, there is no stopping. On that note, thank you so much. Thank you. मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। ये मेरी वाइफ नेहा ने Oh, कवाई so sweet. कॉस्मेटिक्स बनाया, परफ्यूम फॉर किड्स। I don't have kids. पर ठीक है, सुनो, दिस इज कवाई मींस क्यूट इन बच्चा। जापानीज। Really? And because you're very cute, you're always cute. Thanks, yeah. So this is water based, no alcohol, vitamin E. तुम्हारे बच्चे किसी के बच्चे, तो इसके बच्चा है, चल। तो उसको भी देंगे। And this is even grown ups are using it because it's so safe. Thank you. 5 साल रिसर्च के बाद नेहा ने बनाया है with her team. Lots and of it's love. Flying. Okay. And now this is just the beginning of So all. why do you say it's for kids? You should say it's for everybody. For everybody. चलो, Yeah. वही मैं कह रहा हूँ। No kids. But you know दिल what? तो बच्चा है जी। But kids के How can लिए- you not be a this thing kid all your kids के लिए life? कुछ नहीं है Because ऐसे। of the content you mean. मतलब जो Yeah. उसका वो है ingredients, they're not Yeah, harmful. That's why. absolutely. So even better for us. We are living in an age of pollution. We need to be very, very environment friendly. And this is it. Kawaii for you from Neha and me. Kawaii. What does kawaii mean? Cute in Japanese. Kawaii. Kawaii. And what is the opposite of kawaii? वो नहीं है, उसकी नहीं है। गवाही मैं नहीं दे सकता। बोल दे यार ऑफ कैमरा। मुझे मालूम जब नहीं। मन होगा मैं जापानीज में बोल दूंगी, है ना? Like I said, there'll no compromise. बट एक चीज बोलूं, क्यूट आप भी हो इसलिए आपके लिए। Thank you. You're being kind, yeah. थैंक यू सो मच। Anyway, the podcast was fun. Thank you, everybody. And yeah, ऋषिता I did it. बाय। फाइनली पहला बाय। Plunge.